जंगल में चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। वहां के जानवर खुशी खुशी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। इस जंगल में एक छोटा बंदर था जिसका नाम मुन्ना था। मुन्ना बेहद चतुर और हिम्मती था। उसके दो खास दोस्त थे, चीकू गिलहरी और बलू भालू। चीकू गिलहरी बहुत फुर्तीली थी। उसे पेड़ से पेड़ पर दौड़ते हुए देखा जा सकता था। बलू भालू, जो ताकतवर और शांत स्वभाव का था, सभी का प्यारा था। एक और दोस्त था, चंदू तोता, जो नटखट और मस्त था। वो हमेशा अपनी बातें और हरकतों से सबको हंसाता रहता था। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। दूर से एक शेर जंगल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसका नाम बल्ली था और वह एक नया शेर था जो इस जंगल पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। बल्ली शेर का रुतबा देखकर सभी जानवर डर गए। वह बहुत बड़ा और डरावना था और उसकी गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। जानवरों के बीच खौफ छा गया। कोई भी शेर के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शेर बल्ली का जंगल में आने का मकसद साफ था। वह चाहता था कि सारे जानवर उसकी आज्ञा का पालन करें और उसके सामने झुकें। उसने जंगल के बीच में खड़े होकर जोर से दहाड़ लगाई, सुनो सब, अब मैं इस जंगल का राजा हूं। यहां सभी को मेरी बात माननी होगी। जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे मैं सबक सिखाऊंगा। सभी जानवर घबरा गए और आपस में बातें करने लगे। वे सोचने लगे कि आखिर इस शेर का सामना कैसे किया जाए। मुन्ना बंदर ने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। चीकू गिलहरी बोली, अब क्या होगा मुन्ना? ये शेर तो बहुत खतरनाक लगता है। बलू भालू ने भी चिंता व्यक्त की और कहा, हमें तो अब रोज डर के साए में जीना होगा। मुन्ना ने गहरी सांस ली और सभी से कहा, डरना हल नहीं है। अगर हम सभी मिलकर इस शेर का सामना करें और उसकी बात मानने से इनकार कर दें, तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। मुन्ना ने एक योजना बनाने का निश्चय किया और अपने दोस्तों को भी शामिल किया। उसने कहा, हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। अगर हम सब मिलकर अपनी चालाकी और ताकत का इस्तेमाल करें, तो हम शेर बल्ली को सबक सिखा सकते हैं। सभी दोस्तों ने मुन्ना का साथ देने का वादा किया। मुन्ना ने सोचा कि सबसे पहले उन्हें शेर को उलझाकर रखना होगा ताकि वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करे। उसने अपनी योजना समझाई। चीकू, तुम सबसे तेज हो। तुम बल्ली को दौड़ाकर थका सकती हो। बलू, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे डराने का काम करोगे। और चंदू, तुम ऊंचे पेड़ पर बैठकर शेर को चिढ़ाओगे ताकि वह नाराज हो जाए। मैं उस पर नजर रखूंगा और समय आने पर उससे बात करूंगा। अगले दिन सभी ने मिलकर अपनी योजना पर काम शुरू किया। चीकू गिलहरी ने सबसे पहले बल्ली का ध्यान आकर्षित किया। वह शेर के सामने आई और उसकी पूंछ हिलाकर उसे चिढ़ाने लगी। बल्ली ने गुस्से में चीकू का पीछा करना शुरू कर दिया। चीकू तेजी से पेड़ों के बीच दौड़ती चली गई और शेर को पीछे पीछे दौड़ाती रही। शेर बल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह चीकू को कैसे पकड़े। धीरे धीरे वह थकने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसी दौरान बलू भालू सामने आ गया। उसने अपने भारी कदमों से जमीन पर जोर से थपकी मारी और शेर की ओर बढ़ा। शेर को लगा कि अब बलू उसे चुनौती दे रहा है। बलू ने अपनी ताकत दिखाकर शेर को डराने की कोशिश की। शेर बलू की ताकत से थोड़ा सहम गया और पीछे हटने लगा। तभी चंदू तोता भी ऊपर से उड़ता हुआ आया और शेर के सिर के ऊपर से उड़ान भरने लगा। वह शेर को चिढ़ाता और उसकी ओर अजीब आवाजें निकालता।
शेर गुस्से में बौखला गया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। इतने में मुन्ना बंदर भी वहां पहुंच गया और शेर के सामने आकर बोला, सुनो बल्ली, ये जंगल सबका है। यहाँ सभी जानवर एक साथ मिलकर रहते हैं। हम तुम्हें भी यहाँ रहने देंगे, लेकिन तुम्हें सबके साथ मिलकर रहना होगा। अगर तुम सबको डराने की कोशिश करोगे तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शेर बल्ली को समझ में आने लगा कि यहाँ के जानवर उसे डर से नहीं बल्कि एकता से जवाब दे रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि अगर वह सबके साथ मिलजुल कर रहेगा तो उसे भी यहाँ के जानवरों से प्यार और सम्मान मिलेगा। उसकी सोच में बदलाव आया और उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब किसी को तंग नहीं करेगा और सबके साथ मिलकर रहेगा। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और खुशी से झूम उठे। शेर बल्ली अब उनका दोस्त बन गया था। मुन्ना और उसके दोस्तों की चतुराई और एकता की वजह से जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। मुन्ना ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, यह हमारी एकता की जीत है। हमें हमेशा साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस तरह जंगल में फिर से सब जानवर खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि एकता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।